जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करें 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है भूगोल, भारत का भूगोल, उसके अंदर जो पाठ है संसाधन, जल संसाधन की बात हम कर रहे थे। और जल संसाधन के अंदर हम पढ़ रहे थे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर नाम दिया था। अब इसके बाद में एक परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये एक बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसके अंतर्गत जो है कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो हम बात करेंगे हीराकुंड बांध परियोजना भारत के अंदर कहाँ स्थित है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। दूसरी बात यह है कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो उड़ीसा के अंदर बहने वाली महानदी पर स्थित है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। दूसरा, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। इसके बाद में यह हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो विश्व में जो है आपके सबसे लंबा बांध है। विश्व में सबसे लंबा बांध, देखिएगा विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। और जब इस महानदी के अंदर बाढ़ आती है तो ये पूरे उड़ीसा राज्य को जो है आपके प्रभावित करती है। तो इस कारण से इस महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक, यानी कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। तो पहली बात, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो है हमें याद रखने हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा सूत्र मैंने अपनी भाषा में बनाया है इस परियोजना को याद करने का। वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको याद रखने का एक तरीका है जो इस सूत्र से आप याद रख सकते हैं। हीरा नाम का व्यक्ति था, हीरा नाम का व्यक्ति था, उड़ीसा में रहता था, उड़ीसा में रहता था। हीरा नाम का व्यक्ति था और उड़ीसा में रहता था। महानदी का पानी पीता था। किस नदी का पानी पीता था? महानदी का पानी पीता था। ठीक है। हीरा नाम का व्यक्ति था, उड़ीसा में रहता था, महानदी का पानी पीता था और विश्व में सबसे लंबा होता जाता था। विश्व में सबसे लंबा होता जाता था। जीवन में उसने दो कार्य किए। जीवन में उसने दो कार्य किए। पहला नहरें निकाली और दूसरा सिंचाई किया, बिजली का उत्पादन किया। बिजली का उत्पादन। देखिए, अब आप इस वाक्यों को याद रख लेंगे तो पूरी हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो आपको याद रह जाएगी। हीरा नाम का व्यक्ति था। हीरा का मतलब हीराकुंड बांध। उड़ीसा में रहता था, यानी कि हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। महानदी का
का पानी पीता था। मतलब ये हीराकुंड बांध उड़ीसा में जो है वो किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। आगे, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो विश्व में सबसे लंबा होता जाता था। और जीवन में उसने 2 कार्य किए। मतलब हीराकुंड बांध परियोजना के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक तो यहाँ से नहरें निकाली गई और दूसरा यहाँ से बिजली का उत्पादन किया गया। तो आपको ये सूत्र अगर याद रहेगा तो पूरा हीराकुंड बांध परियोजना है जो है आपको याद रह जाएगी। मतलब हीरा नाम का व्यक्ति था, महानदी का पानी पीता था और उड़ीसा में रहता था, सबसे लंबा होता जाता था और जीवन में उसने 2 कार्य किए, एक तो बिजली का उत्पादन किया और दूसरी नहरें निकाली। तो इस प्रकार से हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। और इसके बाद में हम आगे बात करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना की। चंबल नदी घाटी परियोजना जो है अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसकी बात हम लोग करेंगे। चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। अब ये चंबल नदी घाटी परियोजना जो है वो राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, ये इसकी संयुक्त परियोजना है। अब इस चंबल नदी घाटी परियोजना पर मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए हैं। तो सबसे पहला एक बांध है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। यह बना हुआ है एमपी में। इसके बाद में है गांधी सागर बांध। इसके बाद में है राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में है कोटा बैराज। तो ये 4 बांध जो है इस चंबल नदी घाटी, चंबल नदी पर बनाए गए हैं। इसमें से ये जवाहर सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज, ये तीनों के तीनों जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। और इन बांधों को बनाकर यहाँ से मछली का पालन किया जाता है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है और यहाँ से बिजली उत्पादित की जाती है। इसी कोटा के पास में जो रावत भाटा है, रावत भाटा जो है वो आपके कोटा के पास में स्थित है, लेकिन वो जो स्थित है वो चित्तौड़गढ़ जिले में, याद रखिएगा। रावत भाटा कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में, लेकिन ये कोटा के पास में है। तो रावत भाटा में परमाणु बिजली घर स्थित है। कौन सा है? परमाणु बिजली घर। आपको पता जा सकता है राजस्थान में परमाणु बिजली घर कहां पर है? जो परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इसके बाद में भी हमारे पास में जो है आपके नर्मदा परियोजना, जो आपके राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, नर्मदा नदी पर स्थित है। जाखम परियोजना, माही परियोजना, खूब सारी है जो बहुउद्देशीय परियोजना है, छोटी छोटी परियोजना है जिसके माध्यम से जल का उत्पादन किया जाता है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है, मछली पालन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब अगर बात करें अपने भारत और राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो आपके जल के जो स्रोत है महत्वपूर्ण, सबसे पहले है तालाब। तालाबों से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध किया जाता है, पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद में है झील। तालाबों से सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिला जो है वहां पर सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है। इसके बाद में झीलें, जैसे झीलें कृत्रिम झील है, प्राकृतिक झील है, और राजस्थान में कई प्रकार की झीलें हैं। जैसे राजस्थान की झीलों की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जैसलमेर झील है, आपके फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, आपके अजमेर के अंदर फोई सागर झील है, आना सागर झील है, खूब सारी झीलें हैं। और इन झीलों के माध्यम से भी सिंचाई के लिए और पीने के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है और इनसे नहरें निकाली जाती है। इसके बाद में बात करते हैं खड़ीन की। खड़ीन क्या चीज होती है कि गांव का तो बहुत बड़ा अंगोर होता है, मैदान होता है, और मैदान से पानी बह करके आता है और एक स्थान पर कच्ची दीवार बना करके इस पानी को रोक दिया जाता है। इसको हम कहते हैं खड़ीन कहते हैं। इसके बाद में टाके की बात की जाती है तो टाका क्या होता है? हर घर के अंदर गोलाकार, चौकोर जो है, वर्गाकार, आयताकार रूप में जो है टाका बनाया जाता है और इस टाके से भी जल जो है उपलब्ध, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो हम लोग बात करते हैं ट्यूबवेल है, नलकूप है, जिनसे
इनसे भी जल उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद है बांध जैसे जवाई बांध है, आपके जैसे सरेड़ी बांध है, दाकरा बांध है। इस प्रकार के राजस्थान के अंदर कई प्रकार के बांध है जिससे पीने के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। मछली पालन का कार्य किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है और इस प्रकार से बांध का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जल के स्रोतों की बात की जाए तो हैंडपंप है, आपके नलकूप है। इसके बाद में जो है इनसे नहरें हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हम लोगों ने बात की। तो ये राजस्थान और भारत के अंदर जल उपलब्ध करवाने के महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिनसे हम लोग जो है जिनके ऊपर बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर भी काम किया जाता है और साथ ही साथ बिजली का उत्पादन, मत्स्य पालन, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी ये उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज हम लोगों ने जल संसाधन का पूरा चैप्टर पढ़ा है और जल संसाधन के अंदर हम लोगों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागर बांध परियोजना, चंबल परियोजना, हीराकुद बांध परियोजना के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ हम जो है एक महत्वपूर्ण ये है कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है और जल का संरक्षण सतत विकास के आधार पर उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जल हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता और महत्वपूर्ण नीड्स वर्तमान में है। जल है तो जीवन है और जल नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस जल का संरक्षण हमें अपने जीवन में बड़ी सतर्कता पूर्वक करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। और इस प्रकार के ये जो स्रोत आप लोगों के सामने हैं, खड़ीन है, टाके हैं, ट्यूबवेल है, तो इनसे भी हम लोगों को जल को जो है बहुत ही सतर्कता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। और इसी के साथ आपका ये तीसरा पाठ पूरा होता है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। नहीं करते हैं।